हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। आज होगा 51 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और 75 तक चलेंगे, एकदम ही बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं 51 क्या है? 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4, 6 अंकों से बनी हो और इनसे प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आना ही चाहिए। कितना कितना है? 0, 51 नंबर क्वेश्चन देखो, 0, 4 और ये 6, ये 3 डिजिट दिया है और इसी से बनाना है लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। कितना? 6 डिजिट का। कितना डिजिट का बनाएंगे? 6 डिजिट का बनाएंगे। ठीक है, अब देखो उसमें बोल रहा है कम से कम ये एक नंबर आना चाहिए, एक डिजिट आना चाहिए। तो देखो अगर हम बोलते हैं लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे यहाँ से, लार्जेस्ट तो क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ा डिजिट 6 होगा, सबसे बड़ा ना, तो सबसे बड़ा पहले 6 होगा। हमको लार्जेस्ट चाहिए तो क्या कर देंगे? ऐसा नहीं कि मतलब कि 6 करते रहेंगे, कम से कम एक आना ही चाहिए। तो हमको देखो 6 कितना बार? 4 बार कर देते हैं। एक बार कितना? 4 कर देंगे, एक बार 0 कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया? सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया ना। और इसमें बोल रहा है कम से कम एक बार आना चाहिए, तो एक बार दोनों आ गया। ठीक है, अगर हमको बोल रहा है मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर, अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर किससे बनेगा? हम तो बोले शुरू में तो 0 लेना ही नहीं है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट कौन है? 4 है, तो हम 4 ले लेते हैं। उसके बाद बीच में हम 0 देंगे, तो बीच में 0 का गो देखो, 4 दो गो दे दो, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और लास्ट में क्या दे दोगे? 6 दे देगा। ये सबसे क्या हो गया? मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब यही दोनों का क्या पूछ रहा है? ये बोल रहा है क्या कि इसका क्या करने के लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इसको ऐड करने के लिए ना। हाँ, तो इसको ऐड कर दो। अब इसको ऐड करेंगे तो देखो यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये 6, ये 6 और ये क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कि जो मेरा आंसर कितना देगा? मेरा आंसर देगा ये डी नंबर। क्या देगा ये? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। तो 51 का ऑप्शन नंबर कितना दे रहा है? डी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था ये और इजी क्वेश्चन भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करने बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने हमको बोल रहा है क्या? 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? देखो फिर से समझो, 3 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? तो देखो पहले हम 52 नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो 301, 302, 303 ऐसे करते करते कहाँ जाना है? 399 तक। अब देखो ये बोल रहा है कि 301 से 399 के बीच 3 कितनी बार आया है? 3 कितनी बार आया है? तो पहले देखो ये तो 3 कहाँ तक चले जाएगा? 1 से लेके कहाँ तक? 99 तक तो ये होगा। सब में 3 है, 301, 302, 303, 304 कहाँ तक? 399 तक। तो ये तो 3 सब में है। तो पहले तो कितना? 3 से 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 में है कितना? 3 कहाँ तक? 99। हम बोलेंगे पहले तो 99, 3 यहाँ पे है। उसके बाद देखो पहले देखो 1 से 10 तक, 1 to 10, 1 से 10 तक में सिर्फ एक 3 है ना। और यही हम बोले कि 11 से कहाँ 20 तक, इसमें भी कितना? सिर्फ 13 है, एक 3 है। हम बोलते हैं 21 से 30 तक, तो बोलेंगे सर 23 भी है और 30 भी है। कितना? 2 ठो है। हाँ 2 ठो है। अगर हम बोलेंगे यहाँ से 31 से कितना? 40 तक, तो देखो 31 हो गया एक, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 9 गो तो ऐसे हो गया। लेकिन 33 में 2 गो है तो 9 1 10 होगा। अब देखो इसी तरह करते करते सब में एक गो बढ़ेगा। 50 तक में भी एगो, तो 50, 60, 70, 80, 90
हो गया। उसमें भी कितना सम में एक हक गोबर रहेगा। पहले ये सब जोड़ लो, कितना होगा 10 2 12, 12 13 14, पहले तो ये 14 हो गया। फिर देखो 50 तक में 60 70 80 90, 500 तो इधर हो गया, और 100 तक में तो कितना 6 गो और हो जाएगा। क्या होगा, तो 6 गो और हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू, तो ये 20 हो गया, 20 और 99 119। तो हम बोलेंगे कि 301 से लेके 399 तक टोटल 3 कितनी बार आया है, 119 बार आया है। तो ऑप्शन नंबर 52 का देखो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 हो और इसमें 36 जोड़ने पर प्राप्त अंक क्या होता है, मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। देखो पहले जैसे कि संख्या ले लेते हैं, ये 32, तो उसका उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 23 होगा, पलट जाएगा। अगर हम बोलेंगे 52, तो इसको अगर हम पलटाएंगे तो कितना 25 बोलेंगे ना। इसी तरह अब ये सब क्वेश्चन जब भी बनाओगे आप, 9th है इसमें 10th में आप बहुत बार बनाए होंगे ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, बाय ऑप्शन से। ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा तो हम बाय ऑप्शन से बनाएंगे, बाय ऑप्शन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम फिर से बोल रहे हैं बाय ऑप्शन से बनाएंगे तो इजी होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 71 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है, तो सी बोलेंगे 62 दिया हुआ है, और डी कितना दिया हुआ है, डी 26 दिया हुआ है। देखो इसमें 2 इक्वेशन है, पास तो बोल रहा है कि दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्या देखो दोनों अंकों का योग 8 है, तो बोलेंगे सर जी 8 है, 7 1 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, तो इससे पता नहीं चल रहा है। सेकेंड देखो क्या बोल रहा है ऑप्शन, और इसमें 36 जोड़ने पर प्राप्त अंक क्या होता है, मूल अंक के अंकों को उलट देता है। जैसे इसमें 36 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 36 जोड़ेंगे, तो ये जो है 71 कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या ये संभव है 17 देगा, नहीं देगा, पहले ख़त्म। इसमें अगर हम 36 जोड़ते हैं तो कितना देगा, 11 दे रहा है, पहले ख़त्म हो गया। 11 6 एक साथ 71 दे रहा है, ये भी ख़त्म। इसमें अगर हम 36 जोड़ते हैं, क्या उलट रहा है संख्या, देखते हैं कितना होगा, ये 8 होगा, ये 9, क्या उलट गया, नहीं उल्टा। अगर हम इसमें 36 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6। तो ये देखो ये पहले कितना था 26 था, अब कितना हो गया 62 हो गया। क्या संख्या उल्टा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो हम बोल सकते हैं 53 का ऑप्शन नंबर डी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर देखो 54, देखो 54 नंबर क्या बोल रहा है, ये देखो क्वेश्चन 54 में बोल रहा है कि यदि संख्या 2893, ठीक है 93 हैच है और क्या है डॉलर है, इसको बोल रहा है किससे 8 से और 5 से और 5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हज और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या होगा। पहले तो ऑप्शन लिख लो, इजी हो जाएगा। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन है क्या 02, बी क्या है, बी है 22, सी क्या है, सी है 00, डी क्या है, डी है 20। ओके, अब हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इसको। क्रमशः बोला है, क्रमशः मतलब पहले क्या पूछा है हज, उसके बाद
डॉलर। क्या पूछा है? डॉलर। तो ये आंसर जो होगा पहले हज का होगा, उसके बाद डॉलर का होगा। क्या होगा? डॉलर का होगा। देखो हम दोनों डिविजिबिलिटी रूल याद होगा। हम बोले थे 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। क्या होना चाहिए? लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट सॉरी 3 डिजिट सॉरी 3 डिजिट कटना चाहिए। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इसका यूनिट डिजिट या तो 0 आए या तो 5 आए। अगर किसी का भी यूनिट डिजिट 0 या 5 दे तो वो नंबर किससे? 5 से कटेगा। तो इसमें देखो डॉलर के जगह पर क्या है? या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। क्या इसमें 0 5 है? इसमें 2 है, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है। तो मतलब ये हुआ कि 5 नहीं दिया हुआ, 0 तो दिया हुआ है। इसमें दोनों में कोनो आंसर होगा। ये तो हो गया 5 का। अब देखो 8 का, हम बोले 8 का लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए। तो देखो यहाँ से लास्ट 3 डिजिट कितना होगा? हम डॉलर के जगह क्या लिख दें? यहाँ पर ये 3 हो गया, हज हो गया, और यहाँ पर डॉलर का भी आंसर क्या आया? 0। कोनो एगो होगा 0। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर डालेंगे जो कि वो 8 से डिविजिबल होगा? तो आप देखोगे यहाँ पर अगर 0 रखते हैं, क्या 300 क्या 8 से डिविजिबल है? जी नहीं। अगर हम यहाँ पर रखते हैं 2 तो क्या हो जाएगा? 8 चौक 32 40 देगा। तो ये डिविजिबल किससे? ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा? ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम जानते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट क्या 3 डिजिट क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो वो पूरा नंबर क्या होगा? पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 आया हो या तो 5 आया हो, तो वो नंबर हमेशा 5 से कटेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 55। क्वेश्चन नंबर देखो 55। 55 देखो क्या है? 55 नंबर 55 बोल रहा है यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेष फल कितना होगा? एक बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना लिखोगे? 1 पर 5 0, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुण 9। अब इसको क्या बोल रहा है? घटाने के लिए। तो घटा देते हुए यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा? 1 होगा। ये 0 0 0 और ये कितना देगा? 9 देगा। तो 9 0 0 0 1 देखो कहाँ पे है? 9 0 0 1। ऑप्शन नंबर मेरा डी दे रहा है। कुछ भी नहीं है तो बच्चा भी बना लेगा जी। इसको तो कुछ समझाने के लिए है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर, ये है दाईं ओर को कितने सार्थक अंक होंगे? सार्थक मतलब क्या? 0 नहीं होना चाहिए। सार्थक मतलब परफेक्ट डिजिट होना चाहिए। ठीक है। देखो 95 पॉइंट कितना है? 75 है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.00 है, उसके बाद 2 है, 554 है। अगर हम ये बताएं अभी तुरंत आपको दे दें कि 2.5 और मल्टीप्लाई अगर हम 5 दे देंगे तो बोलोगे सर इसका कितना डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा? तो आप क्या करोगे? जितना पॉइंट के दाईं ओर है उसको काउंट करोगे तो कितना है? 1 डिजिट है। तो क्या बोलोगे? सर 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है। अगर हम यही दे दें यहाँ से 50 0, ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पर 50 हो गया, कितना डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा? तो बोलोगे सर 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा। तो हम देखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा? 125 50 होगा। अब 1 डिजिट के बाद जब पॉइंट बैठेगा तो पॉइंट यहाँ बैठेगा, और डिजिट के बाद पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। रहता है? नहीं रहता है। डिजिट के बाद पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो यहाँ से देखो इसको बनाने के हम क्या समझाना चाह रहे हैं ये देखो। पहले हम यहाँ पर संभव ही नहीं कितना बड़ा मल्टीप्लाई कर लो, एग्जाम में 5-6 मिनट लगेगा सिर्फ मल्टीप्लाई करने में। ठीक है। अब देखो इसको कुछ भी नहीं करो, दाईं ओर डिजिट के कितना डिजिट है जो कि डेसिमल के दाईं ओर है, तो गिनेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 डिजिट है जो कि
राइट साइड है किसका, डेसिमल का। अब देखो यहाँ से क्या जीरो भी आ रहा है क्या, जी हाँ, देखो लास्ट यूनिट डिजिट ये 5 है और ये क्या है 4 है। तो देखो यहाँ से 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 20 होगा। 20 के क्या दे रहा है 0, तो कभी कहीं तो शुरू में लास्ट में क्या आया होगा, बीच में नहीं, लास्ट में 0 आया होगा। तो 0 है कितना 60 डिजिट है, तो 0 के बाद ये कट जाता है, सार्थक पूछा है तो क्या होगा पॉइंट कट जाएगा, इसमें एक घट जाएगा, तो कितना देगा 6 देगा, क्या देगा 6। तो इसमें जितना पॉइंट हो लास्ट में अगर 0 हो तो डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू न रहता है, तो हम बोल सकते हैं इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड मेरा डेसिमल के राइट साइड 6 डिजिट के बाद वो क्या होगा, डेसिमल के 6 डिजिट तक क्या होगा हम डेसिमल ले सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना, सिर्फ क्या करना डिजिट को काउंट कर लेना। उसके बाद देखो लास्ट में 0 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आता यहाँ पर अगर 6 रहता तो क्या आता, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो कितना 24 आता, 24 क्या 0 दे रहा है तो डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि यहाँ पे लास्ट में कितना 7 डिजिट होगा डेसिमल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 57 नंबर, कितना 57 देखो क्या बोल रहा है। 57 देखो, निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये दिया हुआ है बी ए मल्टीप्लाई और क्या दिया हुआ है बी और 3, इसको इक्वल टू करेंगे 5 7 ए। अब देखो ऑप्शन, इस सब क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत मायने रखता है। ए कितना दिया हुआ है हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ से ए कितना है 2 है और 4 है, ये ए का वैल्यू है, इधर बी का वैल्यू है, बी सी और डी। अब देखो क्या है 3 5 है, 3 5 है और 5 2 है, 5 2 है और क्या है 5 3 है, 5 3 है। अब देखो आप लोग बच्चा में दिया होगा कि जैसे यहाँ पे 2 बॉक्स दे दिया, बच्चा में बनाया होगा ये, ठीक है। अब ये कर दिया, यहाँ से ये बॉक्स एक और दे दिया और ये 3 दे दिया। अब बोलेगा कि मल्टीप्लाई करने, अगर यहाँ पर दे दिया एक और बॉक्स, यहाँ पर दे दिया 5 7, अब क्या करोगे, तो बच्चा में सब बना, उसमें एडिशन देता था, यहाँ पर अगर कितना होगा तो यहाँ पर कितना दे रहा था 5, हाँ इस तरह का होगा तो कितना होगा ये देखो हम देखेंगे बाय ऑप्शन से। अगर हम बोल दे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर कितना है B है और ये क्या है A है। तो देखो A और B का वैल्यू, हम एक चीज़ बता रहे हैं आपको कि यहाँ से देखो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे 2 डिजिट का मल्टीपल कैसे करते हैं। जैसे हमको ये और 3 लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करने के लिए क्या है, पहले ये को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 6, फिर करो क्रॉस का मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर देना तो कितना होगा 6 18 और 3 दूना 6, 18 और कितना होगा 6 24, 24 मतलब क्या 4, कैरी कितना 2, 6 18 18 2 20। आप ये मल्टीप्लाई ऐसे सीखे होंगे, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ ये सब चीज़ मेथड, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पर क्या है ए है, यहाँ पर भी ए होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जो कि ए यहाँ पर सेम होना चाहिए, तो देखेंगे बोलेंगे सर यहाँ 5 ले लेते हैं तो 5 दिया 15 होगा, यहाँ पर 5 देगा ना, कैरी 1 यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे ना। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि ए कितना लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5 होगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या लेते हैं जो कि हमको कितना देगा 7 देगा। अब यहाँ पर ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 दिए, फिर सीधा मल्टीप्लाई किए ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करो और यहाँ से मल्टीप्लाई करो। पहले देखो लास्ट में कितना होगा 5 तो होगा ही, 4 तो होगा नहीं, 4 तिया 12, क्या यहाँ पे 12 हो गया, क्या यहाँ पर 12 हो रहा है, यहाँ पर 4 रखे यहाँ पर 2 हो रहा है, तो एक ही वैल्यू 2 बार अलग अलग नहीं हो सकता है। तो पहले 4 खत्म, लास्ट में ये 3 खत्म, ऑप्शन तो हम मान लेंगे कितना होगा 5, एक ही नंबर से मान सकते हैं कि मेरा आंसर कितना आ रहा है बी नंबर, ये भी खत्म और ये भी खत्म, आंसर कौन सा बी। लेकिन इसको सॉल्व करो, अगर यहाँ पे लेते हैं कितना, ऑप्शन गलत लिख दिए क्या, ऑप्शन मेरा है 2 4 और 3 5 5 2 और 5 3, ठीक है। ऑप्शन तो हम यहाँ से पहले बोल सकते हैं
कि 5 हो गया, सॉरी ये तो 5 का आंसर कितना, ये तो ये दोनों होगा। एक नंबर कितना है 5 है, हम 5 ले चुके हैं, तो ये खत्म और ये खत्म और ये दोनों 5 तो अभी रहेगा, ये दोनों रहेगा, या तो 2 होगा यहाँ पर या तो 3 होगा। पहले 2 लेके चेक करो, यहाँ पर देखो 2 रखते हैं और यहाँ पर भी 2, तो 3 दूना 6 और कितना होगा 5 दूना 10, 10 और 6 कितना होगा 16, 16 1 17 पूरा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर। तो ये होगा a बराबर 5 और b बराबर कितना होगा 2 होगा। फिर से देखो, फिर से देख सकते हैं आप, फिर से क्या देखें कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या लेंगे जो कि हमको सेम ही आए। हम देखेंगे सर यहाँ पे रख दो 5, 5 दिया 15, 15 दे रहा है, तो मतलब यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 होगा, कैरी 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, जैसे यहाँ भी सिखाएं आपको। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 5 है तो कितना, यहाँ पर अगर हम यही दोनों तो पुट करेंगे बाय ऑप्शन से, यहाँ पर ये 2 करेंगे या तो 3, पहले 2 से करते हैं। यहाँ पर अगर 2 दे दिए, ये 2 दे दिए, ठीक है, कितना होगा 5 दूना 10, 3 दूना 6, 10 6 16 1 17, कैरी कितना 1। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 दूना 4 1 5, क्या यही प्रूव हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर होगा। तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, बाय ऑप्शन से कर सकते हो। सबको अलग अलग करके आप यहाँ से पुट कर सकते हो कि यहाँ पर अगर हम पहले 2 मानेंगे यहाँ से कि पहले b है और ये पहले हम कितना करेंगे, b कितना है, पहले ऑप्शन नंबर 1 कर सकता है 4 और 2 मल्टीप्लाई कितना होगा, b कितना है 4 और 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो इतना पूरा है कि नहीं पूरा है। ये कितना लिए हैं अभी 5 7 और ये कितना लिए 2, इतना पूरा है, लेकिन बहुत समय लगेगा, इसीलिए हम ये छांट सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई। एक बार और बता देते हैं, जैसे कि हम 73 हो गया और ये 63 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस का मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, फिर क्या करते हैं ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करते हैं। देखिए 3 3 9, कैरी तो 1 नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, 7 21 21 हुआ और कितना छोतिया 18 18 हो गया और कितना हो जाएगा 9 और 3 39 होगा, फॉरवर्ड 3 कितना ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 42 3 45, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आप लोग बखूबी जानते हैं और बहुत बार बताए भी हुए भी हैं ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखो 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 58 नंबर बोल रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी कितना होगा 6 × 9, बच्चा में बहुत बार 5 क्लास में ये सब चीज़ है। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 0, इसको घटा दो, अंतर पूछ रहा है 9 9 9 9 9 और 8। अब देखो कहाँ पर ये चीज़ है, ये चीज़ देखो आपको दिखाई दे रहा है डी नंबर में, कहाँ दे रहा है डी नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो कितना एग्जाम में हल्का सा आ रहा है, बहुत हल्का सा आ रहा है क्वेश्चन। अब देखो 59 नंबर क्वेश्चन, देखो 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। अभी तो बनाए 6 अंकों की, 6 अंकों का अभी उसमें क्या बोला था, सबसे अंतर बोला था, इसमें क्या योग बोला हुआ है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 0, इसको ऐड कर दो 9 9 9 9 9 और 10। देखो ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन देखेंगे तो एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कुछ समझाना है ही नहीं, अगर इतना भी नहीं जानते हो तो फिर छोड़ दो, इतना भी नहीं जानते हो ये सब करने तो फिर पढ़ना ही बेकार है। अब देखो 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह कितना है, x है। जो विभाज्य होगा वो x है, तो x के अंकों का योग, x नहीं पूछा है, उसके अंक का जो है डिजिट जो है उसका योग पूछ रहा है। तो 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगा 1 पर 4 0, और इसको क्या बोल रहा है 97 से डिवाइड करने के लिए, 97 से डिवाइड करने के लिए यही मेरा जो डिविजिबल होगा परफेक्ट वो मेरा x का वैल्यू देगा, ठीक है। तो पहले करो कितना टाइम इसमें 1 टाइम इसमें कितना देगा 97 देगा, ये 3 होगा 0 होगा, ठीक है, उतरेगा नहीं खाएगा तो फिर 0, फिर एक 0, फिर कितना टाइम्स में करेगा तो 3 टाइम्स में करके देखो कितना होगा 21 होगा, 2 बचेगा 27 2 29 कितना
9। कितना होगा ये? 9 होगा। अब देखो इसमें घटाएंगे कि बढ़ाएंगे ये चीज़ देखना। अगर हमको इसमें घटाएंगे तो कितना रिमाइंडर को ही घटाएंगे, अगर इसमें अगर हमको जोड़ना है तो ये दोनों के अंतर को जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? अंतर को जोड़ेंगे। अब ये पता करना है कि इसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे। देखो क्या बोला है कि हमको 5 अंकों की संख्या होना चाहिए, तो 5 अंकों की संख्या इसमें एक भी घटाएंगे तो क्या होगा? 4 अंकों की बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ घटाना तो है ही नहीं, तो मतलब क्या करना होगा? इसमें जोड़ना होगा। तो जोड़ना होगा तो कितना होगा? 0 0 0, 4 को 0, और उसके बाद कितना होगा? कितना? क्या हुआ? उसके बाद देखो कितना, क्या पूछ रहा है यहाँ से? अंकों का योग। तो कितना होगा यहाँ से? सही किए है ना? 1 टाइम्स में इतना होगा, फिर 3 होगा, 0 होगा, फिर 0, फिर 3 0, फिर कितना? 3 टाइम्स में। ठीक है, 21 9 27 2 29 9। तो मतलब कितना दे रहा है यहाँ से? यहाँ से घटाएंगे ये, सॉरी यहाँ से घटा, हम गलत घटा दिए। कितना घटाएं? 97 में 9 गया, कितना होगा? 88 होगा। सॉरी 88 होगा। तो इसमें क्या कर देंगे? 88 जोड़ देंगे। क्या होगा? 8 8 0 0 1 होगा। 0 0 1 होगा। ये मेरा x का वैल्यू आया। क्या हुआ? x का वैल्यू। ये x का वैल्यू मत पूछ रहा है, ये बोल रहा है अंकों का योग। तो अंकों का वो 1 + 0 + 0 + 8 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 8 8 16 1 17। यही मेरा आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग अच्छा से इसको देख लोगे। ठीक है, 1-2 बार देखोगे समझ में आएगा। बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर ये बोल रहा है कि श्रेणी 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके कहाँ तक? 99 तक। ये देखना है 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। वाह, दहाई कहाँ से स्टार्टिंग होता है? दहाई अंक तो बोलेंगे सर 10 से होता है। किस से होता है? 10 से होता है। तो देखो, तो 1 से हम बोलते हैं यहाँ से 1 से लेके 10 तक कितना दहाई अंक? तो हम बोलेंगे सर एगो होता है। कितना होता है? एगो। सिर्फ 10 ऐसा नंबर है जो कि दहाई अंक का है। अगर हम बोलते हैं 11 से लेके कहाँ तक? 99 तक। कहाँ तक? 99 तक। तो कितना होगा? दहाई अंक। तो हम कहाँ कितना तक? 99 तक ना बोला है? हाँ 99 तक बोला है। तो हम बोलेंगे कि 11 से लेके 99 तक कितना नंबर होगा? तो बोलेंगे सर 89 नंबर होगा। कितना होगा? 89 नंबर होगा। कैसे? 11 भी लिए और कहाँ लिए? लास्ट 99 तक लिए, और दोनों को ऐड कर दो कितना होगा? 90 होगा। कितना होगा? 90 होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। कितना होगा? बी। आप लोग करके देख लेना है। कितना होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 52 ठो। देखो 52 नंबर कितना है? 52 नंबर है कि 2 क्रमागत संख्याओं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 5। देखो यहाँ पे है 62 नंबर। बाय ऑप्शन से बनाओ। बाय ऑप्शन से हम चलेंगे। बाय ऑप्शन देखो कितना इजी हो जाएगा। बाय ऑप्शन ये नंबर क्या दिया हुआ है? ये नंबर दिया है 5 और 6 दिया हुआ है। फिर क्या दिया है? 6 और 7 दिया हुआ है। 6 और 7 दिया हुआ है। फिर कितना? 7 और 8 दिया हुआ है। 7 और 8। और डी नंबर कितना दिया हुआ है? डी नंबर दिया हुआ है 9 और 10 दिया हुआ है। 9 और 10 दिया हुआ है। क्या बोला इसमें कि पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुना। पहला संख्या में क्या करना हमको? 3 गुना, और दूसरा संख्या में क्या करना है हमको? 2 गुना। और इसका कितना ज़्यादा होना चाहिए? बोल रहा है 5 अधिक होना चाहिए। तो देखो ये मेरा फर्स्ट संख्या है, ये मेरा सेकेंड संख्या है। तो फर्स्ट संख्या में बोला है 3 गुना और दूसरे संख्या में बोला 2 गुना, जिसका हमको अंतर 5 दे देगा, वही मेरा आंसर। इसका 3 गुना करो कितना होगा? 15 होगा। इसका 2 गुना करो कितना होगा? 12 होगा। क्या 5 का अंतर है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। फर्स्ट संख्या में बोला 3 का गुना, इसमें 2 का गुना। छोटिया 18 14 कितना? 4 ज़्यादा है। ये कितना हो गया? ये 14 तो ज़्यादा है भी नहीं, ये भी ख़त्म हो गया। इसका देखो यहाँ से 3 गुना, और इसका कितना करो? 5 गुना। 2 गुना। इसका फर्स्ट का 3 गुना और दूसरे का 2 गुना, तो 7 21
8 दूना 16, देखो 21 और 16 5 का अंतर है। आंसर मेरा कौन सा होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आप अगर इसको मेथड से बना सकते हैं तो मेथड तो आपका दिया हुआ ही है आपके बुक में, आप देख लेना है, ठीक है। हम आपको बाय ऑप्शन से कैसे बनाना है वैसे देखो। क्वेश्चन क्या बोला था कि फर्स्ट संख्या को 3 गुना और दूसरी संख्या को 2 गुना से 5 अधिक होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट नंबर 5, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा सेकेंड नंबर है, ठीक है। फर्स्ट को अगर 3 गुना करते हैं, इसको 2 गुना, तो 5 का अंतर होना चाहिए, जो कि हमको मात्र ऑप्शन सी में दे रहा है। 7 या 21, 8 दूना 16, 21 और 16 5 का अंतर हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के बीच का अंतर। अब ये बताओ, 2 अंकों की बोला हुआ है। अब तो ये इजी है जी। हम देखेंगे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। पहले ये समझो अभाज्य संख्या किसको बोलता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसको बोलता है जो कि सिर्फ 1 और खुद मतलब वही नंबर से कटे, ठीक है। 1 और अपने आप से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसा कौन सा? फॉर एग्जाम्पल देखो, 2 हो गया, 2 कितना होगा? 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है? मेरा अभाज्य संख्या है। लेकिन इसमें बोल रहा है 2 डिजिट वाला, तो सबसे छोटा 2 डिजिट वाला क्या है? बोलेंगे 11 है। और सबसे बड़ा तो बहुत स्टूडेंट बोलेंगे 99। 99 नहीं है भाई, वो 3 से भी कट रहा है, 33 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, तो कितना? 97 होगा। तो बड़ी संख्या 2 डिजिट वाला 97 और छोटी संख्या 11, यही दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो कितना? 6 और 8 86 होगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कितना दे रहा है? ऑप्शन नंबर मेरा डी दे रहा है। कितना दे रहा है? डी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 नंबर। 64 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं में संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? संयुक्त संख्या इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। क्या हो? 2 से ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या, जिसको जो बोलना है बोलो उसको। तो इसमें देखो कौन सा नहीं है, इसका मतलब अभाज्य संख्या ढूंढना है। इसमें अभाज्य संख्या देखो इसमें कौन सा है? 200 नहीं, 209। देखिए 64 नंबर ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, उसके बाद छांट देंगे, ठीक है। ए नंबर कितना है? 209 है। बी नंबर ऑप्शन है आपका 203 है। और सी नंबर है आपका 161 है। सी नंबर है 161 है। और मेरा डी नंबर कितना है? डी नंबर 109 है। कितना है? डी नंबर 109 है। अब देखो इसको देखो ये तो 11 से कट रहा है, 9 2 11 में 0 गया, 11 11 का मल्टीपल ये नहीं होगा। इसको देखो 3 2 5, देखो इसको कटाएंगे 7 से कट जाएगा। देखो 7 से इसलिए कटेगा, 7 देखो 7 2 14 कितना बचेगा? यहाँ पे 6 बचेगा, 7 9 63 से 7 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 1 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो 203 से भी कटेगा, 2 से ज़्यादा हो गया। अब देखो ये 61, ये कितना होगा? इसको कटाओ, 7 से कटाएगा तो 7 2 14 7 21, ये भी 7 से कट रहा है, नहीं होगा। अब ये ऐसा नंबर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? एक ही बचा है, तो इसको दिमाग ही नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये मेरा क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। मतलब संयुक्त संख्या नहीं होना चाहिए, मतलब अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन है? 103 ही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 65, कितना होगा? 65। दिमाग में छाप लो, सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 200 से कम ऑप्शन नंबर ये देखो 199 है। बी नंबर देखो 199 हो गया, 193 हो गया, ठीक है, 193 हो गया। अब देखो यहाँ से सी नंबर है कि क्या हो जाएगा? सी नंबर 197 हो गया। और डी नंबर है, तो डी नंबर है 191 हो गया। पहले दिमाग लग रहा है कि एक कौन है, क्या पूछ रहा है यहाँ से? ये बोला 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। यहाँ से दिमाग पहले लग रहा है क्या? 199 जो है मेरा क्या है? ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है,
ये क्या है, प्राइम। अब इधर देखना ही नहीं है, दिमाग में आ गया, पहले छाप गया क्या, 199 मेरा सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, ये सब क्या है, सबसे छोटी संख्या बोल रहा है। और देखो 199 भी क्या होगा, 200 से कम है, तो ऑप्शन नंबर डी, इसको लिखना ही नहीं, डायरेक्ट मुंह से बनाना है, इसको लिखने ही बेकार है। तो ऑप्शन नंबर देखो फिर कितना, 66। 66 देखो क्या है, 66 नंबर बोला हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। पहले हमको ये बताओ, अभाज्य संख्या जैसे हो गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो वो 1 से और स्वयं नंबर से कटे उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक होता है क्या है, को प्राइम नंबर, जिसका HCF 1 हो उसको बोलते हैं, को एकदम दिमाग में ध्यान से सुनना है, ये बोलता है को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या, जिसका HCF 1 हो उसको क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। होता है को प्राइम नंबर, को कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं, कहीं कहीं संयुक्त संख्या भी लिखा रहता है। तो उसका फैक्टराइजेशन कितना है, 2 से ज़्यादा हो, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर होता है। एक होता है, कौन सा होता है आपका, ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर दो लगातार अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो। ट्विंस प्राइम नंबर क्या, जुड़वा संख्या, इसको क्या बोलते हैं, जुड़वा संख्या या युग्म संख्या। क्या बोलते हैं, युग्म संख्या उसको बोलेंगे, उसको जो लगातार 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर कितना हो, जिसका अंतर 2 हो। जैसे कि देखो यहाँ पर ये कितना हो गया, 5 हो गया, 7 है, ये दोनों मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है, इसको ट्विंस प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं जुड़वा संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, जिसका देखो 2 लगातार अभाज्य संख्या, इसका अंतर कितना हो, 2 हो। जैसे ये हो गया, और कितना होगा 11 13, ये कितना 2 अंतर दे रहा है, लगातार भी है। जैसे होगा 17 19, लगातार भी है और अंतर कितना है, 2 भी है। ठीक है, क्या 2 और 3 होगा, बोलेंगे नहीं सर, लगातार तो है अभाज्य संख्या, लेकिन इसका अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो ये नहीं होगा ना। एक चीज और छाप लेना है दिमाग में, 1 से लेके 100 तक को 1 से लेके 100 तक कितना है, तो बोलेंगे सर 8 गो है, कितना है, 8 गो है। 101 से लेके 200 तक में 7 गो को प्राइम ट्विंस प्राइम नंबर है। ठीक है, ये दिमाग में छाप लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप 66 नंबर पर आते हैं। 66 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए देखो, A B C और D देखो कितना है, 323 है, कितना 323 है, 571 है, 513 है और 700 कितना है, 700 कट रहा है, 17 से कट रहा है। ये किससे कट रहा है, तो ये 3 से कट रहा है ना, 5 1 6 6 और 3 9 हो रहा है, ये 3 से ही कट रहा है। ये देखो तो 17 से कटेगा, 17 चौकी 68 होगा ना, फिर कितना बचेगा, नहीं ये 17 से नहीं कट रहा है, तो देखो ये 5 से कटेगा, क्या दिमाग लगा रहा है, लास्ट में कितना है 5 है, 0 और 5 रहेगा तो 5 से कटेगा, ये भी कटेगा, मतलब एगो यही बचा जो कि नहीं कट रहा है, तो मेरा ये कौन होगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये कौन होगा, ये अभाज्य संख्या। देखो ये 17 से कट रहा है, ठीक है, 17 से कट रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 नंबर देखो, 67 नंबर देखो, 67 नंबर देखो, 67 क्या है, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ, 3 अंकों की जान भी तो नहीं, 3 अंकों की 101 होगा, सबसे छोटी बोल रहा है ना, तो 101 होगा। इसका क्या होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101। ऑप्शन नंबर देखो किस में 101 है, डी में है। क्या होगा, डी में है, डी में है। और सबसे बड़ी संख्या बोलेगा 3 अंकों की तो 199 हो जाएगा, 199। अभी तुरंत हम क्वेश्चन बताए ना, ये वाला 199 होगा, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 199 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आया मज़ेदार क्वेश्चन, कौन सा, 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 से बड़ी क्या होना चाहिए, 5 से बड़ी होना चाहिए और कितना, 18 से छोटा होना चाहिए। 5 से बड़ा और 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का, पहले सभी अभाज्य संख्या निकाल लो। 5 से बड़ा कितना, 7 होगा, फिर कितना होगा, 11 होगा, 13 होगा और कितना होगा, 17 होगा, इतना ही होगा। और 18 से छोटा भी है। अब इसको बोल रहा है सभी का योग, क्या बोल रहा है, सभी का योग, तो इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना देगा, तो 10 10 18 एक बचेगा, 3 1 4 देगा, 48 होगा। तो सबका योग कितना होगा, 48 होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये देखो, इसमें बोल रहा है
कि सभी संख्याओं का योग का 1/3, इसका क्या हो जाएगा 1/3 कितना होगा भाई 16 होगा, 16 होगा। उसके बाद आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, इनमें से किसके वर्ग के बराबर है, तो 16 जो है किसके वर्ग के बराबर है, 4 के वर्ग का बराबर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये 4 के वर्ग के बराबर है 16, ऑप्शन नंबर डी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व करो ना, ये सब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व करो, कुछ है ही नहीं। आप देखो यहाँ पे देखो ये कितना 70 नंबर क्वेश्चन, कितना है 70 नंबर क्वेश्चन है, ये होगा 143। बी नंबर देखो क्या है 173, सी नंबर क्या है, सी नंबर है 73, 100 हो गया 123, और डी नंबर ऑप्शन क्या है 213 है, 213 है। अब देखो यहाँ से 173 क्या है, तब देखेंगे 11 से कट रहा है, कट रहा है 11 के 11 11 33, ये 11 से कट रहा है, मतलब आभास संख्या पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या थी, ये तो आभास संख्या नहीं हो गया जी, भास संख्या हो गया, तो ये नहीं होगा। अब देखो 123, तो 3 2 5 1 6, 6 अंक हो गया, मतलब ये 3 से कटेगा, कितना ये 3 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 3 1 4 4 2 6, ये भी 3 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 यही दे रहा है कितना 173। अब देखने के साथ ही होगा कि 173 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 71, 71। ध्यान से अभी 5 मिनट और बैठो ना, 5 मिनट और बैठोगे तो क्या हो जाएगा, 5 क्वेश्चन और हो जाएगा। और हम बोले थे 51 से लेके 75 तक क्वेश्चन आज करवाएंगे। ठीक है, डेली आपका 25 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और हम देखो आज से ही या तो कल से हम ज्योमेट्री का भी क्लास देंगे, पर डे कितना क्लास, 2 क्लास होगा। ठीक है, अब देखो 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 और 60 के बीच की आभास संख्याओं का योग, बाप 50 और 60 के बीच कितना, 50 के और 60 के बीच आभास संख्या का योग कितना, तो बोलेंगे पहले तो 53 होगा सर, 51 52 तो होगा नहीं, 53 होगा, 54 55 होगा नहीं, 56 न होगा, 57 होगा, 58 भी नहीं होगा, 59 किसका बोल रहा है 58 भी होगा, 57 होगा, 19 से 57 न होता है, 59 होगा, क्या होगा 59, और इसका योग पूछ रहा है 59 क्या था ना 2 होगा, 10 1 11, 100 क्या हो जाएगा 12 होगा। आंसर नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसका डी, ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। तो ये बोल रहा है 50 और 60 के बीच आभास संख्या, आभास संख्या 53 और 59, 57 नहीं होगा, 19 या 57, ये 3 से 19 से कट रहा है। ठीक है, और ऐसे भी देखो 7 5 12 3 से भी कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 नंबर, 72 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर 55 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या देखो, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करो। हमको याद है कि 1 से लेके, एकदम दिमाग में छाप लो, 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या 15 गो होता है। क्या होता है 15 गो। 1 से लेके 50 तक कि आभास संख्याओं टोटल कितना होता है 15 गो। अब देख लो तो देखो गिनोगे तो 15 गो पूर जाएगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, 23 हो गया आपका, फिर 29 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, आप ऐसे करके 15 ठो पूरेगा टोटल, 43 47 हो गया ना 15 ठो। आप उसके बाद बोला है 55 तक में, तो देखो 50 से 55 तक मात्र एक ही होता है 53 गो, 53 नंबर, 53 जो है आभास संख्या टोटल कितना हो गया, एक इधर हो गया, टोटल 16 हो गया, टोटल 16 हो गया। 72 नंबर का ऑप्शन कितना होगा सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन देखो, 73 73 देखो, 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 और 100 के बीच आने वाले युग्म आभास संख्या, युग्म आभास संख्या मतलब ट्विंस प्राइम नंबर, अभी तुरंत बताए ना, ट्विंस प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर। कहीं कहीं जुड़वा नंबर, जुड़वा आभास संख्या बोला रहेगा, और कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा इसमें ट्विंस प्राइम नंबर, सॉरी युग्म नंबर, युग्म प्राइम नंबर मतलब युग्म आभाज्य संख्या। ठीक है, युग्म तो क्या कितना आभाज्य संख्या है, यहाँ से ये देखेंगे हम। अभी तुरंत बोले जब हम आभाज्य संख्या बोल रहे थे 1 से लेके 100 तक 8 गो है, कितना है 8 गो, एकदम दिमाग में छाप लो। ट्विंस नंबर तो हम बता दिए अभी तुरंत कि 2 लगातार अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, 2 लगातार अभाज्य संख्या और जिसका अंतर 2 हो, जैसे 2 लगातार कितना 2 और
3, ये तो लगातार है भाई, लेकिन इसका अंतर क्या 2 है? नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। जैसे 5 और 7 लगातार है, अभाज्य संख्या 5 के बाद 7 आता है और इसका अंतर कितना है? 2 है, तो उसको बोलते हैं ट्विंस प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक और देते, 11 हो गया और 13 हो गया, दोनों लगातार है और इसका अंतर कितना है? 2 है। जैसे लेते हैं 17 और 19 हो गया, 17 19 2 लगातार है, इसका अंतर इसी तरह 2, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसका अंतर कितना? 2 होगा। इसी तरह जिसको आप देख सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है। तो टोटल होता है 100 लेकर दिमाग में छाप लो, 1 से लेके 100 तक में टोटल 8 गो है। और बोलेंगे 101 से लेकर के 200 तक टोटल है 7 गो है। अगर तुमको डायरेक्ट पूछ लेगा 1 से लेके 200 तक में कितना ट्विंस नंबर है, तो बोलेंगे कितना? टोटल 15 है। कितना बोलेगा टोटल? अगर हम बोल दें यहाँ से कि 1 से लेके 200 तक ट्विंस प्राइम नंबर युग्म अभाज्य संख्या, तो बोलेंगे सर 15 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम 73 को ख़त्म कर चुके हैं, पोस्टमार्टम हो चुका है। 8 नंबर आप क्वेश्चन को ले जा सकते हैं ना। क्वेश्चन मतलब पेशेंट। देखो यहाँ से 73 नंबर, अब देखो 73 नंबर अभी तुरंत बताएं। 74 नंबर देखो क्या है? वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं। देखो यहाँ पर कभी कभी आपको क्या होता है, परिभाषा भी पूछ लिया जाता है, तो याद भी रखना है, ठीक है। परिभाषा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परिभाषा दे दिया। अब ये किसका परिभाषा है वो पूछ रहा है कि जिसका 1 और स्वयं से कटे हैं। बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं जब से नंबर सिस्टम स्टार्ट करे हैं कि वैसी संख्या जो कि 1 और स्वयं नंबर से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें है ही क्या? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या अलग क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? अच्छा सॉरी, यहाँ पर पूछ रहा है वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी हो, तो वो मतलब भाज्य संख्या होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या पढ़ो? कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। ये अलग क्वेश्चन था, हम ध्यान नहीं दिए, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े। इसको भाज्य संख्या या इसको बोलते हैं एक और संयुक्त संख्या। इसको कहीं कहीं लिखा रहता है संयुक्त संख्या। इसका ध्यान दो, जिसका फैक्टराइजेशन गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। क्या हो? जिसका गुणनखंड 2 या 2 नहीं लिखना है, 2 से ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे हो गया 6 हो गया, क्या इसका कितना गुणनखंड? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे हम 8 लेते हैं, ये किससे किससे कट रहा है? तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और कितना? 8 से भी कटेगा। तो इसमें देखो 3 2 से ज़्यादा है, इसमें देखो 4 गो है गुणनखंड, कितना? 2 से ज़्यादा है, तो वही हमको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो ये परिभाषा ही दे रहा है कि वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी अन्य गुणनखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। कई संयुक्त संख्या भी बोलेगा और इंग्लिश में होता है कंपोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट बताने से पहले हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आपको कोई क्लास अच्छा लगो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपना जितना दोस्त है उसके साथ शेयर भी करें और बोलो कि इसको क्लास देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्री में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? फ्री में मिल रहा है इतना अच्छा क्वेश्चन, तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, तो हमको भी ताजगी मिलेगा, ठीक है। अब देखो 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन होता है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या। देखो 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना? तो याद है, करना ही होगा ना जी। डायरेक्टिव 20 से छोटी, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और कितना? 17। जोड़ लो, क्या दिक्कत है? कितना हो गया? 7 गो। टोटल कितना? 7 गो। तो इसमें है बहुत इजी सब क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका क्या होगा? 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं, फिर क्लास कल लेके आएंगे हम 76 से लेके 100 तक क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन डेली करेंगे, जो नो आपको परेशानी होगा नहीं हमको होगा, ठीक है। आप 25 क्वेश्चन डेली सीखिए, ज़्यादा भी नहीं सीखना है। आप 25 क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार देखो वीडियो, और 2 बार, एक बार तो अपने से बनाओ, दूसरी बार नोट्स भी बनाओ इसका। और इससे हमको
बोलते हैं कि ये अगर बुक कर लेगा तो रेलवे में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हम ज्योमेट्री भी लेके आएंगे बहुत जल्द, एक दिन में 2 क्लास डेली होगा। थैंक यू वेरी मच।